So hello everyone, I am your chemistry mentor and today we will discuss the topic of acidity of alcohol and phenol. तो सीबीएसई एग्जाम्स की बात की जाए या नीट एंड जेई लेवल की बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत रैंडमली पुट किए जाते हैं. तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. तो सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं एसिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या है. एसिड एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन को लूज करता है. दैट गिव्स H पॉजिटिव, इट इज नोन एज द एसिड. अब मुझे यहाँ पे क्या स्टडी करना है, अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिटी. यानी कि अब मैं क्या करूंगी, एक बार अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी और एक बार बनाऊंगी फिनॉल का स्ट्रक्चर. कि H पॉजिटिव लूज करने के बाद, कि आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव मेरे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दोनों में से स्टेबल कौन सा है. क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी. मुझे क्या करना है, उसे स्टेबल भी तो कराना है. तो आइए चेक करते हैं. तो एसिड का मीनिंग मुझे पता चल चुका है. इसके बाद में स्ट्रक्चर पे आते हूँ. तो फर्स्ट रिएक्शन है अबाउट द एल्कोहल, ROH, जिसमें ऑक्सीजन के क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं. इट इज योर एल्कोहल. यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है. यहाँ आपके पास क्या बनेगा, RO और साथ में आपका क्या रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव. ये होगी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी. सो दिस इज योर एल्कोहल. और एल्कोहल पे जब मैंने H पॉजिटिव आयन को लूज करवाया, मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बच जाएगा. ओके. सो नाउ कम टू द फिनॉल. फिनॉल क्या कहता है, फिनॉल की हमने बात की. दिस इज योर फिनॉल, दैट इज इन येलो कलर. और मुझे अगेन क्या करना है, यहाँ पे H पॉजिटिव को लूज कराना है. तो देखिए जब यहाँ पे मैं H पॉजिटिव को लूज करवाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा फिनॉक्साइड आयन. नाउ द क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड मेरे पास स्टेबल कौन सा बन रहा है. बिकॉज जो सा प्रोडक्ट मेरा स्टेबल बनेगा वही हम क्या करेंगे, वही कहेंगे कि हाँ इसकी एसिडिटी क्या है, ज्यादा है. क्योंकि हमें क्या करना है, कंपाउंड को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है. तो दोनों आयंस में से देखिए एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड में से डिफरेंस क्या है. एल्कोक्साइड में तो मेरा R ग्रुप है बिकॉज इट इज अ ओपन चेन कंपाउंड. बट फिनॉक्साइड में क्या है, पूरी फिनॉल रिंग है, बेंजीन रिंग है. तो हमें एक बात पता है कि फिनॉक्साइड आयन क्या शो कर सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है. तो हम क्या कर रहे हैं, अभी फिर ट्राई करते हैं कि रेजोनेंस की हेल्प से अगर ये हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाता है, सो वी कैन से हियर कि फिनॉल मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा. तो आइए ट्राई करते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनॉक्साइड आयन. तो अब मैं बेंजीन की रिंग ना बनाकर यहाँ पे मैं डीलोकलाइजेशन शो करूंगी. इस तरीके से मैंने बेंजीन को बनाया. और ये थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बॉन्ड जो बना है वो कार्बन के साथ बना है कुछ इस तरीके से. एंड नाउ यू नो दैट ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर पे इलेक्ट्रॉन्स है. वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे टुवर्ड्स द रिंग, मींस इट विल शो प्लस आर इफेक्ट. तो प्लस आर इफेक्ट किस तरीके से शो करा वो देखिएगा, ये आगे की तरफ जाएगा. अब जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनको हम डबल हेडेड एरो से शो करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बन चुका है जहां आपने क्या किया, नेगेटिव को इधर लेकर आए और ये इस तरीके से आ गया. अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, नेक्स्ट क्या बनेगा, यहां पे आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज और यहां पे इस तरीके से ये आ जाएगा. अब मुझे क्या करानी है, अगेन मूवमेंट करानी है बिकॉज रेजोनेंस इज ऑल अबाउट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को मुझे डीलोकलाइज करते हुए पूरी बेंजीन रिंग में रोटेट करवाना है. सो इट इज लाइक दिस, ये इधर आ जाएगा आपका. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड और कुछ इस तरीके से. देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगी, इस नेगेटिव चार्ज को मूव कराऊंगी फर्दर.
2 लॉन पेयर थे, अगेन ये इधर जाएगा और ये ऑक्सीजन पे फाइनली जाएगा ऊपर की तरफ। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो आई कैन से हियर कि ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकंड है, मीन्स कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे हम उनको रोमन न्यूमेरल से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज योर लास्ट, फिफ्थ। तो हम यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पा रहे हैं फिनॉक्साइड आयन के। Hence, I can say here कि फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, that's why it is more acidic। अब आइए सीबीएसई में इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा और क्या क्वेश्चन मिलता है आपको। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल दोनों में से विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने 2 रिएक्शन स्टार्टिंग में दिखाई कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो आप एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन बना के दिखाएंगे। आफ्टर दैट आप इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाएंगे और यहां पर हम मेंशन करेंगे कि फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड while एल्कोक्साइड आयन इज नॉट। कि फिनॉक्साइड आयन तो मेरा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज था बट एल्कोक्साइड आयन मेरा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज नहीं है। सो आई कैन राइट हियर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ से सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 मार्क्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो जाता है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है इसके अंदर। द कॉन्सेप्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर। इतनी बात मुझे पता चल चुकी है कि फिनॉल मोर एसिडिक है, बट फिनॉल में अब मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा एसिडिक कैरेक्टर पे। मीन्स कि सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करने पे एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो आइए चेक करते हैं। एक बार तो मैं क्या कर रही हूं, ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया CH3 और एक केस में मैं फिनॉल के साथ अटैच कर रही हूं, फिनॉल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको दोबारा ही बनाते हैं। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, फिनॉल के साथ अटैच कर दिया NO2। दोनों चीजें सेम ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि सब्स्टिट्यूएंट का देखो OH और बेंजीन रिंग दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक कैरेक्टर पे, ये आपको चेक करना था। सो देखिए यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट बता रही हूं। क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात कर रही हूं, अगर वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो वो एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इट विल डिक्रीज द एसिडिटी। अगर वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो ये वाला आपको पॉइंट, ये फैक्ट आपका बहुत ही काम आने वाला है जब आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे आपके सामने बहुत सारे बहुत भयंकर कंपाउंड्स गिवन होते हैं एंड यू हैव टू टेल कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा एसिडिक कैरेक्टर का और क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। तो इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब मैंने इनकी बात की थी, CH3 ग्रुप इट शो प्लस आई इफेक्ट, बट NO2 ग्रुप ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ऑब्वियसली इस वाले की एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास जो है इस तरह के 2 कंपाउंड्स में कंपैरिजन भी आ सकते हैं और ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है
कि एफिनिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है। देखिएगा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरे पास कुछ कंपाउंड है, देखिएगा कितने कंपाउंड हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कंपाउंड मुझे दे दिए गए, मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या, प्रोपेन वनॉल, यानी इतना मुझे देख के पता चल गया ये क्या है, एल्कोहल है। यहां पे मुझे देख के पता चल रहा है इट इज योर फिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रो, नाइट्रो का शो करता है -I इफेक्ट, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होने के चांसेस हैं। बट अभी आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज 3 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ पे भी है। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ भी है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी पढ़ा, जितना मेरा -I इफेक्ट होगा, यानी कि जितने ज्यादा मेरे नाइट्रो ग्रुप्स होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मुझे देख के क्लियर हो रहा है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। सो आई कैन राइट हियर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कि भाई इसकी तरफ तो मुंह खुलेगा, मुझे ऑप्शंस में ये जरूर चेक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 3 नाइट्रो ग्रुप है, उसके बाद बात करेंगे 2 नाइट्रो ग्रुप वाले की, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद जी 3 नाइट्रोफिनॉल, जिसमें एक, उसके बाद बात करते हैं। अब हमारे सारे माइनस वाले तो खत्म हो गए, यहाँ क्या बचा है, प्रोपेन वनॉल। ये तो बहुत ही कम एसिडिक है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि अल्कोहल तो वेरी लेस एसिडिक है, इसको भी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आता है आपके पास, फिनॉल, और यहाँ क्या बचता है, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल यानी कि +I इफेक्ट, ये तो एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, दिस इज योर फिनॉल, और यहाँ पर क्या आएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा आपका, प्रोपेन वनॉल। प्रोपेन वनॉल इज द लीस्ट एसिडिक। एक बार मैं नंबरिंग दे देती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे ये लिया मैंने, सेकंड नंबर पे ये लिया, थर्ड पे ये लिया है, फोर्थ पे ये लिया है, फिफ्थ पे ये है, और सिक्स्थ पे ये। तो क्वेश्चन हमारे पास अरेंज करने का भी आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो हमने सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट साइड में रखा है, और सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोपेन वनॉल इधर रखा है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है या लीस्ट एसिडिक कौन सा है। तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर होगा। आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई क्रिजॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। अब क्रिजॉल और फिनॉल, यानी सबसे पहले तो मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आइए राइट करते हैं। क्रिजॉल, देखिएगा अब मैं इसे कैसे याद रखूंगी इसके स्ट्रक्चर को, ओल यानी अल्कोहलिक ग्रुप तो है, इतनी बात समझ आ गई। क्रिजॉल यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है। तो जब आपकी बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप के साथ साथ OH ग्रुप अटैच होगा, दैट इज नोन एज द क्रिजॉल। तो क्वेश्चन इज कि क्रिजॉल लेस एसिडिक है फिनॉल पे, तो आइए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर क्रिजॉल एंड दिस इज योर फिनॉल। अब ये लेस एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि +I इफेक्ट ने ऐसा क्या किया कि आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आइए उसका आंसर मैं आपको दे रही हूं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कि CH3 हैज शोज +I इफेक्ट। अब 1 मार्क्स के लिए तो ओके है, बट जो स्टूडेंट CBSE के एग्जाम देंगे उन्हें पता होना चाहिए कि +I इफेक्ट से ऐसा क्या हुआ कि एसिडिटी घट गई। देखिए +I इफेक्ट क्या करता है, इट शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन को देता रहेगा,
सो देता रहेगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो वो हाइड्रोजन को लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स द मेन रीजन। और इसके अपोजिट अगर मैं चलूं, माइनर पाई इफेक्ट, माइनर पाई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या करता है, निकाल लेता है, तो हाइड्रोजन को लूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। सो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।